नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप सबको पता होगा कि पिछले यानी कि 3 जुलाई से लेकर के और 9 अगस्त तक बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, चलनी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल कल ही एक नोटिस आया है कि भाई 3 तारीख से और जो अपना 9 अगस्त तक का टाइम है, यानी कि एक हफ्ते की बाबा अमरनाथ की यात्रा घटा दी गई है। कारण दिया है बारिश का। तो मैं भी अपने कुछ दोस्तों के साथ बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करके आया हूँ। हम लोग 25 तारीख को गए थे और 31 तारीख को हम वापस आ गए। उसी के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ हमने वहाँ कैसा एक अनुभव किया, कुछ वहाँ प्रशासन ने क्या सुधार किए हैं और वहाँ कुछ शरणार्थियों को या यात्रियों को क्या वहाँ दिक्कतें होती हैं और क्या सरकार को आगे थोड़ा इसमें सुधार करना चाहिए। तो इन्हीं पर कुछ बिंदुओं के साथ मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम 6 लोग हम यहाँ से दिल्ली से गए थे। मैं और पंडित हेमंत शर्मा जी और अपने सोनू भाई और साथ में नरेश जी और हमारे एक जो भाई मित्र हैं, क्या नाम है, मुदित टंडन जी, और एक मेरे साथ ही रहते हैं दिवाकर ठाकुर जी, पंडित जी। यानी कि कुल मिला के हम 6 लोग यहाँ पर गए और बहुत ही एक अच्छे माहौल में हम लोग गए। काफ़ी सुखद आनंद भी किया और अपनी गाड़ी से गए हम, बड़ा एंजॉय भी किया और यात्रा का भी एक बहुत अच्छे उसमें हमने यात्रा को पूर्ण भी किया। हम लोग जो चढ़ाई है बालटाल के ज़रिए हमने की थी, बालटाल के रास्ते से, और हमने सबने पैदल ही चढ़ाई की थी। हालांकि दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन हम 6 लोग थे और काफ़ी इन्जॉय और हंसी मजाक के साथ और पूरी जो एक आपस में एक सहयोग के साथ हमने यात्रा पैदल ही पूरी की। हालांकि जाते वक्त हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि कई लोग हमारे में साथी थोड़ा सा भाई आराम भी करना चाहते थे और हर भंडारे का स्वाद भी लेना चाहते थे, जिससे कि थोड़ा लोग हम लेट भी हो गए और आते वक्त इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा कि जो हम पैदल आए। इस वजह से वो थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से सबने सोचा भी आते वक्त क्यों ना खच्चर को कर लिया जाए। वैसे हमारी सबकी जाते वक्त यही सोच थी कि हम भाई खच्चर नहीं करेंगे, हम पैदल जाएंगे, पैदल ही आएंगे। लेकिन समय के साथ और थोड़ा बारिश का भी वहाँ सिस्टम ऐसा बन गया था कि हम लोगों ने फिर थोड़ा सा अपना इरादा बदला और अपने जो है आते वक्त हमने खच्चर कर लिया। लेकिन खच्चर करके जैसे ही हम वहाँ अपने नीचे गंतव्य तक पहुँचे थे, थोड़ा सा पहले बारिश भी आ गई थी, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा बारिश में भीगे नहीं और ठीक ठाक अपने जो टेंट था हमारा वहाँ तक हम पहुँच गए। तो हम यात्रा की जो बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि इसमें इस बार जो हमें आप जाओगे पूरी यात्रा में, आपको रास्ते में जो एक ट्रैफिक की है वो शायद कहीं दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने अब इतना अच्छा वहाँ इंतजाम कर दिया है। जो भीड़े भीड़े रास्ते थे, अब श्रीनगर से आगे जो पूरी चढ़ाई का एरिया था उसको बिल्कुल इतना बढ़िया बना दिया है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे चौड़े चौड़े हाईवे बना दिए हैं। हमें बीआरओ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत हमें आभार प्रकट करना चाहिए कि इन लोगों ने मिलकर के इतना वहाँ रोडों पर काम किया है कि उसकी तुलना नहीं है। आज से करीब 15 साल पहले 2010 में जब मैं गया था कि इतनी चढ़ाइयाँ आती थी, इतने कठिन रास्ते थे, और हम लोग जैसे प्लेन के हैं, हमें वहाँ ड्राइविंग करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। अगर आप अपनी कार से जाओगे तो आपको ड्राइविंग में बहुत दिक्कत होती थी और काफ़ी रिस्की होता था। लेकिन इस बार सरकार ने यात्रियों के लिए इस रिस्क को बहुत कम कर दिया है। जगह जगह टनल बना दी गई है, सोनमर्ग टनल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और बनिहाल के पास एक टनल। यानी कि इस तरह से आप देखोगे जगह जगह आपको टनल इतनी मिल जाएंगी, इतनी गुफाएं मिल जाएंगी कि आपकी जो यात्रा है बहुत ही सुखद और बहुत आरामदायक हो जाएगी। रिस्क बिल्कुल नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ ही थोड़ी सी आपको एक दिक्कत महसूस हो सकती है, वो क्या है कि जगह जगह बैरिकेड्स की, क्योंकि आम यात्रियों को हमें पता नहीं होता कि भाई हमें कौन सा चेक पोस्ट किस टाइम तक हमें पार कर लेना चाहिए, जो कि हम चेक पोस्ट पर वहाँ ना रुकें और आगे जो हमारा टाइम है वहाँ ख़राब ना हो या हमें दिक्कत ना हो, हम सीधे अपने गंतव्य तक पहुँच जाएं। ये थोड़ी सी एक वहाँ मिसमैनेजमेंट मुझे दिखाई दिया कि हमने कोई चेक पोस्ट तक हम पहुँचे और वहाँ पुलिस ने या फौज ने हमें रोक दिया। ज़्यादा तो पुलिस ही रोकती थी, फौज नहीं रोकती थी। वहाँ फौज तो वहाँ इतनी
एक डिवोटी इतनी अच्छी तरह से वहाँ के यात्रियों की सेवा सुरक्षा करती है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। सीआरपीएफ और आर्मी इतना अच्छा निजाम वहाँ संभाले हुए है कि आप जितनी उनकी तारीफ करें, जितना उनका धन्यवाद करें, उतनी कम है। क्योंकि बिना आर्मी के, बिना सीआरपीएफ के आप लोग ये यात्रा पूरी कर ही नहीं सकते। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर हिंदू बाहुल देश होते हुए भी और हिंदू हुई अपनी एक यात्रा को बड़ी शांति से और बिना किसी टेंशन के पूरी नहीं कर सकते। हमारे देश का दुर्भाग्य है। हालांकि सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है, और लेकिन वहाँ के जो मानसिकता है वो बहुत गंदी मानसिकता है। वहाँ लोगों को ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है कि भाई लोग ये धर्म की यात्रा कर रहे हैं तो इनको कोई दिक्कत ना दे। आतंकवादी हैं, उनका अपना एक सिस्टम होता है, पैसे के वो चक्कर में आकर के शरणार्थियों को, यात्रियों को, अभी आप पहलगांव में भी एक हमला हुआ था, उसके बाद हालांकि हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया, जिसके कि काफ़ी दिन तक मुझे लगता है कि उनको वो अब शायद फंड नहीं उठा पाएंगे। और साथ ही अभी 28 तारीख को ही जो 3 आतंकवादी वहाँ हमला किया था पहलगांव में, उनको भी वहाँ जो जंगल है उसमें उनको उड़ा दिया, उनको भी ख़त्म कर दिया। तो चलो, ये तो बहुत अच्छा है कि सरकार पर काफ़ी प्रेशर था कि भाई ये 3 आतंकवादी भागे हुए हैं, उनको कब तक सरकार एनकाउंटर करेगी, कब तक उनको बदला लेगी। सरकार ने ये भी काम पूरा कर दिया है। हमारी आर्मी ने बहुत ही एक अच्छी रणनीति के तहत उनको सफाया किया है उनका। हालांकि उस दिन हम वहीं थे, ये जो शालीमार बाग और जगत गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है, हम वहीं पर थे। हमारे मंदिर के वहाँ से यानी कि 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ही बताते हैं कि वहाँ इनकाउंटर चल रहा था। हालांकि किसी को पता नहीं था, कोई शोर नहीं, किसी तरह की कोई रोड रुकावट नहीं, लेकिन आर्मी ने, हमारे देश की सेना ने उनको बड़े अच्छे ढंग से पहुँचा दिया जहाँ उनको पहुँचाना था। बहुत अच्छा किया। तो हम बात कर रहे थे यात्रा की। यात्रा जो है अब इतनी आसान हो गई है कि आपको जगह जगह भंडारे बहुत मिलेंगे। हमारे देश में जो एक भंडारे का जो प्रचलन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी यात्राओं में अगर भंडारे ना हो तो मुझे लगता है कि आप लोग यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। करोगे तो बहुत महंगी करोगे। इसलिए आपको देखो, आप जगह जगह, आप किसी भी होटल में या कहीं भी आप खाना कुछ खाते हैं, अगर वहाँ भंडारे की व्यवस्था ना हो तो आपको होटल वाले इतना महंगा चार्ज करेंगे कि आपकी पूरी यात्रा का बजट ही खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं मानता हूँ कि हमारी इस यात्रा में सबसे बड़ा सहयोग तो हमारी आर्मी का है। दूसरा सहयोग हमारे जो धर्मात्मा लोग हैं, जो भंडारों में सेवा करते हैं, वहाँ दान देते हैं, उनका बहुत सहयोग है। भगवान उनको भी बहुत अच्छे सद्बुद्धि, वो एक समृद्धि दे, और ऐसे ही वो यात्रियों की सेवा में लगी रहे। तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्रा में कोई छोटी मोटी दिक्कतें देखो जो आती हैं, वो आती रहेंगी। चढ़ाई बहुत, अब तो इतनी चढ़ाई भी जो बालटाल से हम गए थे वो इतनी स्मूथ करती है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। 2010 में जब मैं गया था, आज से 15 साल पहले, वहाँ मुश्किल से 7-8 फुट का रास्ता भी नहीं था, कहीं गई तो 4-4 फुट का रास्ता भी नहीं था। और उसी रास्ते से पैदल यात्री कर रहे हैं, उसी से खच्चर वाले चल रहे हैं, और उसी से पालकी वाले भी चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने छोटे रास्ते में इतने हजारों आदमी कैसे सफ़र करते होंगे, कितनी मुश्किल से वो रास्ते में चलते थे, और कितनी लोगों को, यात्रियों को परेशानी होती थी। लेकिन इस बार देखने में बड़ा अच्छा लगा। सरकार ने, बीआरओ ने बहुत एक महान कार्य किया है कि रास्तों को इतना चौड़ा कर दिया है कि आराम से पालकी वाले भी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, और घोड़े खच्चर वाले भी चल रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। और जगह जगह जो पहले गिर जाते थे, दुर्घटनाएं होती थी, साइड में एक रेलिंग लगा दी है। रेलिंग लगाने का भी बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल रहा है कि ना घोड़े वाले वहाँ से गिरते हैं, ना कोई पैदल यात्री वहाँ से गिरता है। और जगह जगह हमारी जो एक लैंड स्लाइडिंग होती थी, वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो सीआरपीएफ के जवान खड़े रहते हैं। आप जरा सा वहाँ खतरे के एरिया में रुकेंगे, आपको विसिल बजा के वो आगे कर देंगे, भाई यहाँ मत खड़े होइए, आप 50-100 फुट आगे जाके खड़े होइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ मत आराम कीजिए, रुकिए मत। यानी कि उनको पता है कि यहाँ से लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहता है, तो उस जगह पर बिल्कुल भी यात्रियों को रुकने नहीं देते, और वो आगे कर देते हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए। साथ ही लैंड स्लाइडिंग की जहाँ भी संभावना है, वहाँ पर बीआरओ बहुत मोटी मोटी दीवारें लगा दी आरसीसी की, जहाँ जितनी हाइट है 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट की हाइट लगा के लैंड स्लाइडिंग को भी बहुत मजबूती से रोका जा रहा है। तो इस तरह आप देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ही एक जो सुधार है, बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ, एक चीज़ की चर्चा मैं करना आपसे भूल गया। आते वक्त जब हम वहाँ यात्रा करके आ रहे थे तो हमें रोक दिया था पंथा चौक पर। पंथा चौक पर इतना भव्य एक
यानी कि यात्रियों के लिए जगह बनाया गया है। एक सेठ जी हैं प्रेमचंद जी, उन्होंने करोड़ों रुपए यानी कि 5-6 मंजिल का एक बहुत बड़ा एक धर्मशाला बनाई है उन्होंने। बहुत ही रिजनेबल रेट पे उन्होंने रखा हुआ है और साथ ही वह भंडारा चलता रहता है। और पुलिस की इतनी तगड़ी वहाँ सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ की, आर्मी की, उसके कैंटोन एक तरह पूरा आर्मी क्षेत्र बना दिया है। जो भी यात्री अगर 4 बजे या 5 बजे के बाद टाइम दिया उनका, हाँ सॉरी 3 बजे के बाद जो भी यात्री वहाँ से निकलेगा उसको सीधा ब्रेक करेंगे और वहाँ कैंप के अंदर भेजेंगे। वहाँ पर खाने का, रहने का इतना अच्छा इंतजाम है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। तो सेठ जो प्रेमचंद जी गर्ग साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल फ्री में उसको बना के जम्मू कश्मीर सरकार को दे दिया, श्राइन बोर्ड को दे दिया है कि आप अपना ये संभालिए। यानी कि 100 रुपये में आपको इतना अच्छा बेड मिल जाएगा वहाँ, गीजर का गर्म पानी, बाथरूम साफ सुथरा, यानी कि बहुत अच्छा एक होटल। अगर आप उसी व्यवस्था को किसी अब होटल के अंदर लोगे तो आपको 3-4 हज़ार से कम का कमरा नहीं मिलेगा, जो आपको केवल 100 रुपये में मिल रहा है वहाँ, और साथ ही फ्री में भंडारा। तो यानी कि जो सेठ जी प्रेमचंद जी ने इतना अच्छा पंथा चौक पर एक वो बनाया, इंतजाम किया है आर्मी की सुरक्षा में। साथ में वहाँ टाटा का एक डिपो भी है, बस डिपो भी है, जहाँ से जम्मू कश्मीर की बसें निकल कर बन के चलती हैं। उसके साथ ही बिल्कुल पंथा चौक पर बहुत अच्छा इंतजाम है। कभी आप जाएंगे, अगर आप वहाँ रुकेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। तो ऐसे हमारी यात्रा पूरी हो गई। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग यात्रा पे जाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हालांकि इसके बारे में हमने वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हमने चर्चा भी की और उन्होंने भी इस बात को माना कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो सुधार की आवश्यकता किस बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि जैसे ही आप ऊपर गुफा में, पवित्र गुफा में पहुँचोगे तो उन्होंने वहाँ पर 3 लाइन बनाई है। 3 लाइन में क्या है कि 2 लाइन तो थोड़ी हाइट नीचे रखी है, वो जो शुरू की जो लाइन है, यानी कि गुफा से बाहर की तरफ की जो लाइन है, वो लाइन थोड़ी ऊंची है, यानी कि वो उनसे करीबन 1.5-2 फुट के करीब उसकी हाइट है। यानी कि जैसे सीढ़ी नुमा उसको बनाया है, तो उस पे लाइन पे आप जाएंगे तो आपको जो पवित्र सिंह, जो हमारे शिवलिंग हैं, उनके अच्छे और पूरे दर्शन होते हैं। यानी कि आप थोड़े हाइट पे चले जाओगे तो आपको वहाँ से अच्छी तरह से दर्शन होंगे। और अगर आप 2 लाइन पे आगे चले गए तो आपको दर्शन की दिक्कत होगी। आपको अगर शिवलिंग अगर थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा सा भगवान अंतर ध्यान होने की प्रक्रिया में है, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। साथ ही जो वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था ने, जो मंदिर को देखभाल करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा हरे रंग का कपड़ा आगे लगा दिया है। अगर आप 2 लाइन पे आप आगे जाओगे तो हरे रंग का कपड़ा भी आपको दिक्कत करेगा। वहाँ से भी आप पूरी तरह से जो पवित्र गुफा के दर्शन आप नहीं कर पाओगे। जो हमारे जो गणेश जी का, शिव जी का, पार्वती जी का जो एक सिंबल है, जो चिन्ह है, वो आप नहीं देख पाओगे। उनकी प्रतिमा के दर्शन आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से मेरा कहने का ये है कि आप अगली 2 लाइन में ना जा करके पिछली जो तीसरी लाइन है, जो गुफा से बाहर की तरफ लाइन है, उसी में आप जाओ, उसी में आप दर्शन पवित्र अच्छी तरह से कर सकते हो। तो और उसके बाद हरे कपड़े के बाद में एक रेलिंग सी लगा के उस पर हरा कपड़ा लगा दिया है। उसके बाद उन्होंने एक शीशे की और जो प्लाई की तरह एक शीट होती है वो लगाई है। तो प्लाई की शीट जो नीचे से लकड़ी के रंग कलर की है, वो भी रोकती है। तो इस पर हमने वहाँ के जो पुजारी वो उनसे चर्चा की, मगर महाराज जी ये तो आपने एक तरह से, मुझे लगता है कि भक्तों की जो दर्शन करने में दिक्कत करती है दोनों चीज़ें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गलती से हम भी पहली रो में चले गए थे जहाँ से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने पुजारी जी को बोला, जी ये आपने ऐसे ऐसे लगा रखा है आगे, इसकी वजह से तो हमारे दर्शन हुए नहीं। हालांकि भीड़ कम थी, इसलिए पुजारी जी ने कहा जी आप पिछले वाले रो से आ जाइए, वहाँ से आपके दर्शन पूरे होंगे। अब ये देखकर हमें और बड़ा आश्चर्य लगा। मैं कहा यार गलती से अगर कोई आदमी अगली रो में चला गया, जो बिल्कुल गुफा की तरफ की रो है उनमें चला गया 2 लाइनों में, तो उनको तो दर्शन होंगे नहीं, और जो पिछले वाली रो में रह जाएगा उसके दर्शन हो जाएंगे। तो इस पर हमने काफ़ी पुजारी जी से चर्चा की, मगर महाराज जी ऐसे तो ये मुझे व्यवस्था में आपकी ठीक नहीं लगी, क्योंकि जो लोग गलती से, जिनको पता नहीं होता, भाई 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं और वो गलती से अगली वाली लाइनों में लग गए गुफा की तरफ वाली में, तो वहाँ से तो उनके दर्शन होंगे नहीं। क्योंकि एक तो आपने कपड़ा लगा दिया हरे रंग का, ऊपर से आपने शीटें लगा के, शीशे लगा के उसको बिल्कुल पैक कर दिया। इससे उनकी यात्रा तो बेचारों की जो पूर्ण हो ही नहीं पाएगी। चलो आज तो थोड़ी भीड़ कम है, हम दोबारा से लाइन में लग के आ गए और हमने दर्शन कर लिया, आपने बता भी दिया, आगे तो इसकी दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आने वाले बिल्कुल दिक्कत आती होगी और बहुत से भक्त लोगों को दर्शन भी नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि कई लोगों की हाइट भी काफ़ी कम होती है, खासकर महिलाएं की थोड़ी सी हाइट पुरुषों के मुकाबले कम होती है, तो उनको और ज़्यादा दिक्कत आती होगी।
तो उन्होंने हमारी इस बात को बिल्कुल माना और उनसे काफ़ी सलाह मशवरा हुआ। उन्होंने बात बोला जी ठीक है आप, हमने बोला जी हम तो इस चीज़ की लिखत में देंगे सरकार को, कहीं ना कहीं लिखेंगे। तो बोला जी बिल्कुल आप लिखिए और अच्छी जगह आप लिखिए जो कि इसमें कुछ बदलाव आ जाए। और हम अब देखो उसकी कोशिश मैं करूँगा, मैं श्राइन बोर्ड को भी लिखूँगा और अपने जो प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी लिखूँगा, इसके बारे में कुछ चर्चा इसको करके इसमें कुछ जो दिक्कत है उसको दूर किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब 2010 में मैं गया था तो उस समय जो रेलिंग वगैरह ये लकड़ी वकड़ी का सिस्टम कुछ भी नहीं था। यानी कि दूर से, काफ़ी दूर से ही आप शिवलिंग जी के दर्शन कर लेंगे और आपको ज़्यादा भीड़ भी महसूस नहीं होती थी। और जब हम गए थे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी भीड़ नहीं लगती थी क्योंकि काफ़ी भारी तादाद में लोग एक बार दर्शन कर लेते थे, वो पीछे हट जाते थे। अब 1 बाय 1 जा रहे हैं, 3-3 लाइन लगा रहे हैं, फिर भी उनको दर्शन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कंजेस्टेड हो गया, जगह जगह लकड़ी की रेलिंग लगा दी है, कहीं वो ग्रिल लगा के कपड़ा डाल दिया है, उसके बाद एक ग्रिल लगा के और उसको इस तरह से थोड़ा सा मुझे लगा कि जो शिवलिंग की जी को और हमारे जो बीच के जो एक दूरी है वो काफ़ी उन्होंने पर्दे सिस्टम लगा करके दर्शनों में दिक्कत आती है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई, उन्होंने बिल्कुल बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस प्रकार मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर जब तक ये व्यवस्था सुधर नहीं जाती है, आप अगर आप जाएँ तो जो तीसरी लाइन है, जो गुफा के बाहर की तरफ वाली लाइन है, या तो उसको आप पहली लाइन समझ लीजिए गुफा की तरफ से, लेकिन जो गुफा की बाहर की तरफ की जो पहली लाइन है उसी में जाए तो आपको पूरे दर्शन हो पाएंगे। वैसे इस बार हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बड़ा हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया, तीर्थ यात्रा भी अच्छी रही, दोस्तों के साथ अच्छा घूमना, एक बहुत अच्छा एक ऐसा माहौल भी रहा। अपनी गाड़ी से गए थे, कहीं दिक्कत नहीं थी, कहीं भी रोको, कहीं भी कुछ भी खाना पीना एंजॉय करना है या किसी को कोई और कोई दिक्कत है वो सब, यानी कि यात्रा इतनी अच्छी तरीके से हुई। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि हमारी सरकार ने, खासकर आर्मी ने, इतना अच्छा एक सिस्टम बना रखा है। इतनी टेंशन के एरिया में आप वहाँ जाएंगे तो तब भी आप दर्शन आराम से शांति से कर पाएंगे। हाँ, हालांकि आते वक्त हमें माँ खीर भवानी के दर्शन करने के भी लिए हम वहाँ गए, जहाँ भी काफ़ी बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि यह भी एक एरिया है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मनीग्राम से थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट को रास्ता जाता है, गाँव के अंदर है ये। वहाँ भी गली के हर कोने कोने पे हमारी जो सीआरपीएफ लगी हुई है, आर्मी के जवानों ने बिल्कुल हमें बहुत अच्छी सुरक्षा में वहाँ दर्शन कराए। और उसके आसपास आप देखोगे तो एक चीज़ देख करके आपको और थोड़ा दुख होगा कि वहाँ जितने भी हिंदुओं के मकान थे, पंडितों के या दूसरी हिंदू बरादरी के जितने मकान थे, सबके बड़े बड़े आलीशान मकान ऐसे खंडर हो रहे हैं। इतने मकानों की हालत ख़राब है क्योंकि वे लोग छोड़कर, आपको पता है कि 91 में जो एक वहाँ दंगा हुआ था, वहाँ से हिंदुओं को भगा दिया गया था। उसके बाद से उन मकानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बहुतों पर कब्जे भी हो गए होंगे। तो ये सब चीज़ देख करके भी लगता है कि वहाँ का सिस्टम शायद सरकार को और ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और सरकार ध्यान दे भी रही है, उसको सुधारने में लगी हुई है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हमारी जो एक यात्रा थी, बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन, पवित्र गुफा के दर्शन, साथ में माँ खीर भवानी के दर्शन, और उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर में दर्शन, उनकी तपस्या स्थली भी हमने देखी। तो इन सब के दर्शन करके हमारी यात्रा पूर्ण हुई। और आप भी यात्रा में जाएं, थोड़ा सा अपना सावधानी के साथ और थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आप जाएं, क्योंकि जगह जगह रास्ते में कई बार रोकते हैं तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि वैसे मैं फिर कहूँगा कि रास्तों की कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री होकर जाएँ, बहुत अच्छा रास्ते हैं। और अभी इतना रास्तों में काम चल रहा है, टनल्स का, पुल्स का, कि आप उन्हें 2-4 साल में आप देखेंगे कि वहाँ बिल्कुल रास्ता भी छोटा हो जाएगा और बिल्कुल सुरक्षित रास्ते हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ यात्रा में आप सब इसका कड़ी में आपको सबका तो आपने ध्यान दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय बाबा अमरनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की, हर हर महादेव।